जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का मेरे दिव्य लोक इस चैनल पर स्वागत है। आपको मेरे इस चैनल में श्री कृष्ण कथा सुनने को मिलेंगी, तो आइए हम श्री हरि विष्णु जी का नाम लेकर शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कथा में सुनेंगे पूतना वध। योगमाया द्वारा दी गई चेतावनी और उनकी बातों को सुनकर कंस को अति आश्चर्य हुआ और उसने देवकी तथा वसुदेव को कारागार से मुक्त कर दिया। तत्पश्चात कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाया तथा योगमाया द्वारा कही गई बातों पर मंत्रणा करने लगा। कंस के मूर्ख मंत्रियों ने कहा, हे राजन, देवताओं ने यह धोखा दिया है, इसलिए देवताओं का ही नाश करना चाहिए। ब्राह्मणों के यज्ञादि को बंद करवा देना चाहिए। इंद्र को तो आप कई बार परास्त कर ही चुके हैं, इस बार आपके डर से छिपे हुए विष्णु को भी ढूंढकर उससे युद्ध करना चाहिए और पिछले 10 दिनों के भीतर उत्पन्न हुए सभी बालकों को भी मार डालना चाहिए। इधर गोकुल में नंद बाबा ने पुत्र का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया। ब्राह्मणों और याचकों को यथोचित गौ तथा स्वर्ण रत्न धनादि का दान किया। कर्मकांडी ब्राह्मणों को बुलाकर बालक का जाति कर्म संस्कार करवाया। पितरों और देवताओं की अनेक भांति से पूजा अर्चना की। पूरे गोकुल में उत्सव मनाया गया। कुछ दिनों पश्चात कंस ढूंढ कर नवजात शिशुओं का वध करवाने लगा। उसने पूतना नाम की एक क्रूर राक्षसी को ब्रज में भेजा। पूतना ने राक्षसी वेश तजकर अति मनोहर नारी का रूप धारण किया और आकाश मार्ग से गोकुल पहुंच गई। गोकुल में पहुंचकर वह सीधे नंद बाबा के महल में गई और शिशु के रूप में सोते हुए श्री कृष्ण को गोद में उठाकर अपना दूध पिलाने लगी। उसकी मनोहरता और सुंदरता ने यशोदा और रोहिणी को भी मोहित कर लिया, इसलिए उन्होंने बालक को उठाने और दूध पिलाने से नहीं रोका। पूतना के स्तनों में हलाहल विष लगा हुआ था। अंतर्यामी श्री कृष्ण सब जान गए और वे क्रोध करके अपने दोनों हाथों से थामकर उसके प्राण सहित दुग्धपान करने लगे। उनके दुग्धपान से पूतना के मर्म स्थलों में अति पीड़ा होने लगी और उसके प्राण निकलने लगे। वह चीख कर कहने लगी, अरे छोड़ दे बस कर। वह बार बार अपने हाथ पैर पटकने लगी और उसकी आंखें फट गईं। उसका सारा शरीर पसीने में लथपथ होकर व्याकुल हो गया। वह बड़े भयंकर स्वर में चिल्लाने लगी। उसकी भयंकर गर्जना से पृथ्वी, आकाश तथा अंतरिक्ष गूंज उठे। बहुत से लोग वज्रपात समझकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पूतना अपने राक्षसी स्वरूप को प्रकट कर धड़ाम से भूमि पर वज्र के समान गिरी, उसका सिर फट गया और उसके प्राण निकल गए। जब यशोदा, रोहिणी और गोपियों ने उसके गिरने की भयंकर आवाज को सुना, तब वे दौड़ी उसके पास गईं। उन्होंने देखा कि बालक कृष्ण पूतना की छाती पर लेटा हुआ स्तनपान कर रहा है तथा एक भयंकर राक्षसी मरी हुई पड़ी है। उन्होंने बालक को तत्काल उठा लिया और पुचकार कर छाती से लगा लिया। वे कहने लगीं, भगवान चक्रधर ने तेरी रक्षा की, भगवान गदाधर तेरी आगे भी रक्षा करें। इसके पश्चात गोप ग्वालों ने पूतना के अंगों को काट कर गोकुल से बाहर लाकर लकड़ियों में रखकर जला दिया। हमने अभी श्री कृष्ण कथा सुनी। इसी तरह से श्री कृष्ण कथा इस चैनल में आपको सुनने को मिलेंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।